एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले एनके सर। आज के सेशन में हम लोग एपी से कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हिच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म? हमें क्या पूछा गया है? Which term of this AP is its first negative term? First negative term कौन सी है ये पूछा गया है। तो पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। What is given? The AP is 121, 117, 113 and so on। ठीक है, तो इस AP से हम लोग क्या लिख सकते हैं? A first term 121 and the common difference 117 minus 121 and this is equal to minus of 4। ठीक है, इस AP से हमने ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है, that is first term and the common difference। अब क्या पूछा गया है? Which is the first negative term? First negative term, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं an, the nth term should be negative, मतलब less than 0। The nth term should be less than 0 और हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। We know the formula for an, so an का फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1 into d and it should be less than 0। Next, what is the first term? First term is 121 plus n we need to calculate minus 1 into the common difference is minus 4 and this should be again less than 0। So 121 plus minus 4 into n is minus 4n, correct? Minus minus plus and 1 into 4 is 4 and it should be less than 0। 121 plus 4 is 125 minus 4n and it should be less than 0। अब इस minus 4n को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, so this becomes 125 is less than 4n, करेक्ट? ये माइनस मैंने शिफ्ट कर दिया है राइट साइड में, तो ये हो गया 4n। नाउ अब इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4n is greater than 125। दोनों का मतलब एक ही होता है, 125 is less than 4n या फिर 4n is greater than 125, दोनों भी सेम ही है। Now from this we have n is greater than 125, यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन में था वो जाएगा डिवीजन में। So we have n is greater than, इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा कुछ 31.25। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 31.25। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है? The negative term, the first negative term will be greater than 31.25। 31.25 से ज्यादा है मतलब कौन सी टर्म है वो? So it will be 32nd term। So therefore we can write 32nd term will be the first negative term। ठीक है, 31.25 से ज्यादा, इसका मतलब 31 की अगली टर्म कौन सी होती है? 32nd टर्म। सो n शुड बी ग्रेटर देन 31.25 मींस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। समझ में आ गया? यहां पर आपको ये समझना जरूरी है, Which is the first negative term पूछा है, इसका मतलब क्या है? an की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 एंड हमें कैलकुलेट करना है n। इसके बाद मैंने बस फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहां पर इनइक्वालिटी को चेंज किया है, सिंप्लीफाई किया है, मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में फिर से क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, तो क्वेश्चन को समझना है क्या दिया गया है? द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49। क्या दिया गया है?
हाउसेस को कुछ नंबर्स है, कैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू कितने हाउसेस है, 49 हाउसेस है. Show that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of the houses following it, and we need to find the value of x. अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब सपोज 49 हाउसेस की जगह मैं कुछ 5 हाउसेस कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है, 1 2 3 4 5 करेक्ट है. और हमें क्या बोला गया है कि इसमें से कोई एक हाउस है जिसका नंबर है x. तो सपोज मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ये जो हाउस नंबर 3 है वो है x की वैल्यू. ठीक है, तो ये x जो है इट इज इक्वल टू 3. यहां तक समझ में आ गया. मैंने क्या किया है, 5 हाउसेस लिए हैं, यहां पर 49 है. मैंने फिलहाल बस इंट्रोडक्शन के लिए क्या किया है, 5 हाउसेस लिए हैं, 1 2 3 4 5 इनको नंबर्स दे दिए हैं और हाउस नंबर 3 को मैंने बोला है x. यहां तक समझ में आ गया है. नेक्स्ट, अब ये कंडीशन देखते हैं कि क्या दिया गया है. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that sum of number of the houses preceding the house number x. Sum of number of houses preceding the house number x मतलब क्या होगा, सम ऑफ हाउस नंबर्स प्रीसीडिंग x मतलब इन दोनों की एडिशन. करेक्ट है, ये ध्यान से समझना है. सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग मतलब पहले, द हाउस नंबर x मतलब किसकी एडिशन होगी, इन दोनों की. करेक्ट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट दो टर्म्स की एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, s2. इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूं, s2. करेक्ट है. अब ये S2 कैसे आ सकता है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 3 - 1. मैं इसे बस जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं. क्यों जनरलाइज करना है, क्योंकि मुझे इसे x के फॉर्म में लाना है और मुझे पता है ये 2 और x मतलब 3 में क्या रिलेशनशिप है, दिस कैन बी रिटन एज 3 - 1. तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की जगह पे x - 1. ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x. तो इन दोनों की एडिशन, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं s2. ठीक है, अब मेरे x की वैल्यू क्या है 3. तो x के फॉर्म में मुझे आंसर बनाना है, तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं 3 - 1 एंड इस 3 की जगह पर मैंने रख दिया x. तो s बिकम्स x - 1. ये हो गया हमारा पहला पार्ट. अब दूसरा पार्ट क्या दिया है, is equal to sum of the number of houses following it. Sum of the number of houses following it मतलब इन दोनों की एडिशन, इसको फॉलो करने वाले अगले दो हाउसेस कौन से हैं, ये दोनों, और इन दोनों की एडिशन मतलब अगर यहां पर बोलूं तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म की एडिशन है. तो इसका सम मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, केयरफुली देखना है. इन पांचों का सम मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, 5 नंबर्स के सम को S5. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी कैन बी रिटन एज S5. लेकिन हमें कितना चाहिए, सिर्फ इतना. तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से ये 3 माइनस करना है. ध्यान से सुनना है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए. ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5, मैंने इतने सारे नंबर्स को लिख दिया है. मुझे चाहिए सिर्फ ये 2, तो मैंने इसको यहां से सबट्रैक्ट कर दिया. तो मुझे क्या सबट्रैक्ट करना है, S3 को सबट्रैक्ट करना है. तो इट विल इंडिकेट द सम ऑफ दीज 2 टर्म्स. करेक्ट. नाउ दिस इज S5 माइनस 3 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, SX. इजी है. तो यहां से हमें क्या प्रूव करना है, ये समझ में आ रहा है. वी नीड टू शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that these two are equal. These two are equal. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ये. अब मैंने ये एग्जांपल लिया है, लेकिन यहां पर मैंने एग्जांपल कितने हाउसेस के लिए लिया है, 5. लेकिन मेरे पास टोटल हाउसेस कितने हैं, 49. तो बस चेंज क्या होने वाला है, इस 5 के जगह पर आने वाला है 49. करेक्ट. मुझे हाउस नंबर 1 to 49 है, मतलब टोटल 49 हाउसेस है. मैंने यहां पर सिर्फ 5 लिए थे,
तो बस मुझे 5 की जगह पर क्या लेना है, अभी मेरे कंडीशन में 49 लेना है। समझ में आ गया? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया है, कंडीशन ठीक से समझ में आ गई है आपको। अब ये कंडीशन मैं डायरेक्टली लेने वाला हूं, मतलब s ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू s49 माइनस sx। ये डायरेक्टली कंडीशन लेके मैं सॉल्व करने वाला हूं प्रॉब्लम को। सो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो मैंने अपनी कंडीशन निकाली है फॉर 49 हाउसेस। तो 49 हाउसेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, पहले मैं ये स्टेटमेंट जो दिया है वो लिख देता हूं। सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग हाउस नंबर्ड x is equal to sum of number of houses is equal to sum of number of houses following it, sum of number of houses following it, ठीक है। अब सम ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x को हम कैसे लिख सकते हैं, s ऑफ x माइनस 1, ये कुछ देर पहले ही हमने देखा है। एंड सम ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट कैन बी रिटन एज s ऑफ 49 माइनस sx। ये कंडीशन हमने कुछ देर पहले ही देखी है, ठीक है, समझ में आ गया है। अब बस इसको सॉल्व करना है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। तो केयरफुली देखना है, Sn का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं या फिर आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं। अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ a इज 1, वी नो द वैल्यू ऑफ d इज here, value of d is also 1, the value of a is 1 and d is also 1। कैसे? क्योंकि हाउस के नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 49। इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस, दोनों में का डिफरेंस भी कितना है 1। यहां तक क्लियर है। अब लिख लेते हैं यहां पर, ये फॉर्मूलास को अप्लाई करते हैं यहां पर और यहां पर। तो यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं। n की वैल्यू कितनी है यहां पे, x माइनस 1। सो n/2 मीन्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, x माइनस 1 माइनस ऑफ 1। n की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस इज 1। समझ में आ गया है, n की वैल्यू है x माइनस 1, तो n/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस x माइनस 1, दिस मीन्स n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज s49, n/2 मीन्स 49/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस 49 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 1, ठीक है। माइनस ऑफ यहां पर मैं थोड़ा स्पेशियसली लिख देता हूं, माइनस ऑफ sx, मतलब x, n की वैल्यू कितनी है x, सो माइनस x/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 मीन्स x माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके नीचे लिख देता हूं मैं। सो दिस इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 मीन्स x माइनस 2, करेक्ट, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो वही रहेगा एंड दिस इज इक्वल टू 49/2 इंटू ब्रैकेट 2 1s are 2 प्लस 49 माइनस 1 इज 48,
सो दिस इज 2 into 48 मल्टीप्लाइड बाय 1 48 ही रहेगा माइनस ऑफ x by 2 into ब्रैकेट 2 1 is 2 प्लस x minus 1 means x minus 1 as it is। यहां तक समझ में आ गया। इस स्टेप को मैंने यहां पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब मुझे बस इसको सॉल्व करते जाना है। देखते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर। सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, ये 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ बच रहा है ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 48 प्लस 2 इज 50 माइनस ऑफ x बाई 2 इंटू 2 minus 1 is 1, so this becomes x plus 1, तो ब्रैकेट में रह जाएगा x plus 1। समझ में आ गया। इसकी अगली स्टेप मैंने यहां पर लिख दी है 2 minus 1 is 1 और ये प्लस x as it is। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अच्छे से। सो x into x is x square minus x into 1 is x होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 50। ये जानबूझ के एज इट इज रख रहा हूं मैं क्योंकि सब जगह पर डिवाइडेड बाय 2 है एंड माइनस, अब इसको ये माइनस है और आगे पूरा ब्रैकेट रहेगा तो सो दिस बिकम्स x into x is x square and minus plus becomes again minus, so x into 1 is x divided by 2। ठीक है, तो ये माइनस से मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आपको फिलहाल नहीं करना है तो क्या कर दो, बस एज इट इज यहां पर प्लस साइन रख दो, हम आगे जाके माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर भी 2 है डिवाइडेड बाय, यहां पर भी डिवाइडेड बाय 2 है, यहां पर भी डिवाइडेड बाय 2 है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं फिर, x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस ऑफ, अब इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है तभी ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस प्लस माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2 तो सब जगह से पहले ही कैंसिल हो चुका है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, इन x वाले पार्ट को सब एक जगह पर लेकर आ जाता हूं, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वेरिएबल वाला पार्ट इधर आ गया। अब इसको भी यहां पर लेकर आ जाता हूं तो दिस इज माइनस ऑफ 49 मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, so this is x square plus x square is 2x square minus x plus x becomes 0। ठीक है, and this is minus of 49 into 50। मैंने जानबूझकर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है to make the calculations easier। अगर आप अभी यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, तो दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 का 25 हो जाएगा, तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बाकी पार्ट इजी है, सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 25, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर ये प्लस और माइनस आ जाएगा, सो आंसर विल बी प्लस और माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 एंड 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, सो द वैल्यू ऑफ x इज प्लस और माइनस 35। सो द वैल्यू ऑफ x इज प्लस और माइनस 35। लेकिन x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज रिप्रेजेंटिंग द हाउस नंबर, तो हाउस नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, x क्या है, इट इज अ हाउस नंबर, तो हाउस नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देयरफॉर वी से दैट x इज नॉट इक्वल टू माइनस
35, यहां पर रीजन लिख देना है हाउस नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आपको ब्रैकेट में रीजन लिखना है, हाउस नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज +35। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में ली थी वो एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ध्यान से देखना है, फर्स्ट टाइम देखना है, फिर से वीडियो को रिवाइंड करना है, फिर से देखना है और फिर नोटबुक में नोट डाउन करके लेना है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका जो स्टेटमेंट है वो मैंने नहीं लिखा है, यहां पर सिर्फ फिगर ड्रॉ की है। ये जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले आपको टेक्स्ट बुक से ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है, ये फिगर ड्रॉ करना है और फिर सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, ठीक है? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। तो समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 which is from NCERT exercise number 5.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete। ठीक है? फुटबॉल ग्राउंड का टेरेस जो है उस पर क्या है? कुछ स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 15 स्टेप्स है, ठीक है? ये 15 स्टेप्स है, मैंने यहां पर कुछ स्टेप्स ड्रॉ किए हैं। ईच स्टेप इज 50 मीटर लॉन्ग। अब यहां पर दिख रहा है आपको स्टेप की लेंथ जो है वो कितनी है? ईच स्टेप इज 50 मीटर लॉन्ग एंड इट इज बिल्ट अप ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। हर स्टेप किससे बनाया गया है? इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। अब स्टेप्स में क्या होते हैं? एक पैरामीटर है राइज और दूसरा पैरामीटर है ट्रेड। राइज का मतलब क्या होता है? ये हाइट जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट की है, और ट्रेड मतलब ये वाला पोर्शन। तो ईच स्टेप, हर स्टेप का राइज कितना है? 1/4 मीटर। मतलब ये 1/4 मीटर रहेगा, ये भी 1/4 मीटर, ये भी 1/4 मीटर, ये भी 1/4 मीटर। एंड अ ट्रेड ऑफ, ट्रेड का मतलब क्या है? ये वाला रीजन। सो दिस ट्रेड इज ऑफ 1/2 मीटर। तो ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ठीक है? एंड what we need to calculate the total volume of concrete required to build the terrace। ठीक है? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इन स्टेप्स को बनाने के लिए कंक्रीट कितना लगेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस स्टेप्स, ये हमें पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? फुटबॉल का ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक टेरेस है, टेरेस में क्या है? ये 15 स्टेप्स है। 15 स्टेप्स पे कैसे बनाए गए हैं? ईच स्टेप का डायमेंशन दिया गया है हमें, ठीक है? स्टेप कैसे है? 50 मीटर लॉन्ग है और एवरी स्टेप हैज अ ट्रेड ऑफ 1/4 मीटर, सॉरी, राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, ठीक है? हमें इस पूरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, ठीक है? तो अगर आप एक स्टेप साइड में निकाल लेते हो, तो सपोज मैंने ये स्टेप लिया है और ये स्टेप साइड में ले लिया है, तो ये स्टेप का शेप कौन सा रहेगा? द शेप ऑफ दिस स्टेप विल बी करेक्ट, इट विल बी अ क्यूबॉइड एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये हमने मेंसुरेशन में सीखा हुआ है। हर स्टेप कौन से शेप में है? क्यूबॉइडल शेप में है एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। समझ में आ गया है? तो हर स्टेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और सबको ऐड कर देना है, दैट विल गिव यू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है? क्या करना है समझ में आ गया? इंडिविजुअल स्टेप्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ऐसे कितने स्टेप्स है? 15 स्टेप्स है। हर स्टेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उनको ऐड करना है, दैट विल गिव यू द
आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए इंडिविजुअली एक एक स्टेप से जाते हैं। हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप विल बी, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, ऐसे बोलने की जगह मैं ऐसे बोलता हूं, हमें क्या रिक्वायर्ड है, कंक्रीट रिक्वायर्ड है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस स्टेप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। तो सपोज मैंने यहां पर इसको कंसिडर कर लिया है L, तो ये जो डायमेंशन है मतलब जो अंदर के साइड में है वो कितना है 50 मीटर। हर स्टेप के लिए ये फिक्स्ड रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 50 इंटू ब्रेथ। इस स्टेप के लिए अगर मैं इसे ब्रेथ कंसिडर करता हूं, सो दिस बिकम्स द ब्रेथ। तो ये ब्रेथ कितना है यहाँ पर, ये ट्रेड कितना है हमें दिया गया है, ईच ट्रेड इज 1/2 मीटर। तो 1/2 multiplied by this height means this rise, and this is equal to 1/4. ठीक है, तो what will be the volume of concrete in the first step? This will be equal to, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो this becomes 2 1s are 2 25s are, so this is 25 divided by 4 means 6.25 meter square. यहां तक समझ में आ गया। Volume of concrete in the first step will be 6.25 meter, sorry, it will be meter cube. कैसे कैलकुलेट किया है, बस यूजिंग द फॉर्मूला L into B into H because it is a cuboid। वैसे ही देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बिल्ड द सेकेंड स्टेप। सो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन सेकेंड स्टेप इज इक्वल टू, अब ये सेकेंड स्टेप को ध्यान से देखना है। अब ये सेकेंड स्टेप यहां पर है, ठीक है, तो इतना कंक्रीट लगेगा। लेंथ तो फिक्स है, मतलब जो अंदर के बाद साइड में है वो कितनी है 50 है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं L इज 50 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब ये विड्थ कितनी है, टोटल कितनी है, ये विड्थ कितनी है 1/2, ये भी विड्थ कितनी है 1/2, तो ये विड्थ, टोटल विड्थ फॉर स्टेप नंबर 2 विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। समझ में आ रहा है, टोटल विड्थ फॉर दिस सेकेंड स्टेप विल बी 1/2 प्लस 1/2। समझ में आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूं 1/2 प्लस 1/2, मतलब मैं ऐसे लिख दूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1/2 प्लस 1/2 इज 2 into 1/2 एंड दिस राइज मतलब ये हाइट कितनी है, ये है 1/4, सो मल्टीप्लाइड बाय 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू, ये 2 2 कैंसिल, सो दिस इज 2 25s are 2 2s are, so 25 divided by 2 means 12.5 meter cube, 12.5 meter cube। समझ में आ गया है आपको। इस सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया है, लेंथ तो ये साइड में फिक्स है 50, विड्थ चेंज हो रही है 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2 into 1/2 एंड हाइट इज 1/4, तो यहां से हमें सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम मिल गया है 12.5 मीटर क्यूब। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप के लिए। सो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन थर्ड step and that will be equal to, length fix है, length is 50 multiplied by, change क्या हो रहा है यहां पर width, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल width कितनी हो रही है, this is 1/2 plus 1/2 plus 1/2, करेक्ट। ये जो width है वो कितनी है 1/2 plus 1/2 plus 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 multiplied by 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है 1/4, सो मल्टीप्लाइड बाय 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू, सो वी हैव 2 1s are 2 25s are and this becomes 75 divided by 4, 75 divided by 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इफ यू डिवाइड दिस, दिस बिकम्स 18 72 3
by 4 means 75 meter cube. ठीक है, so you will have the volume of concrete in the third step is 18.75 meter cube. तो आपको आंसर्स 3 के मिल गए हैं. अब लॉजिक अप्लाई करना है थोड़ा सा और चेक करना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है. तो इन द फर्स्ट स्टेप इट इज 6.25 मीटर क्यूब. In the second step the volume is 12.5. In the third step it is 18.75 meter cube. तो मैं क्या कर देता हूं यहां पर लिस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लिख देता हूं. सो लिस्ट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंक्रीट इन consecutive steps. कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स में वॉल्यूम क्या क्या है. फर्स्ट इज 6.25, सेकेंड इज 12.5, थर्ड इज 18.75 एंड सो ऑन. और ऐसे कितने स्टेप्स है? 15 स्टेप्स है. मतलब n की वैल्यू हमारे पास है. तो पहले देखते हैं कि ये एपी फॉर्म करता है या नहीं. कैसे चेक करोगे? लेट फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 6.25, सेकेंड टर्म a2 is equal to 12.5 and third term is equal to 18.75. ठीक है, अब ये एपी फॉर्म करता है या नहीं कैसे चेक करोगे? बाय फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस, मतलब बाय फाइंडिंग द डिफरेंस. और अगर वो फिक्स्ड है देन वी से दैट इट इज फॉर्मिंग एन एपी. तो चलिए चेक करते हैं. So the common difference A2 minus A1 is equal to 12.5 minus 6.25 and this is equal to 6.25. Next A3 minus A2 is equal to 18.75 minus of 12.5 and this is also equal to 6.25. So we observe that the difference is fixed. So यहां पर मैं लिख देता हूं as the difference is fixed. As the difference is fixed, given list of volumes form an AP. और अगर ये AP फॉर्म करते हैं इसका मतलब क्या है? हम लोग यहां से लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज 6.25 and the common difference is also 6.25. करेक्ट है. फर्स्ट का वॉल्यूम भी आ गया 6.25 और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी कितना है? 6.25 एंड नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 15. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वॉल्यूम, मतलब हर वॉल्यूम की एडिशन. और हर वॉल्यूम की एडिशन मतलब क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. ठीक है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस वॉल्यूम्स. समझ में आ गया? तो मैं यहां पर लिख देता हूं टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू sum of first 15 terms S15. और इसके लिए फॉर्मूला भी मैं यहां पर डायरेक्टली पुट कर रहा हूं. आपको पहले फॉर्मूला लिखना है और फिर सॉल्व करना है. तो मैं दिस इज इक्वल टू n/2 मींस 15/2 इनटू ब्रैकेट 2 into 6.25 plus the first term is 6.25 plus n-1 means 15 minus 1 into the common difference is 6.25 and this is equal to 15/2 into bracket 2 into 6.25. 6 2 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12.5 plus 15 minus 1 will be 14 and 14 multiplied by 6.25 and this is equal to. ठीक है, अब क्या करना है? बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर लिख देना है. 14 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 जो भी आता है यहां पर लिख दो, उसमें फिर 12.5 ऐड कर दो एंड देन मल्टीप्लाई दिस आंसर विद 15/2.
जो भी आंसर आएगा that will be in meter cube and that indicates the total volume of concrete required to build this steps. समझ में आ गया? ध्यान से और केयरफुली सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम्स, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.